ज़ुबैरी साहब, ये काफ़ी एक अजीब सी सिचुएशन डेवलप हुई है आज, और सब इस पे हैरान भी हैं और परेशान भी, क्योंकि अगर वाकई इस हद तक बात हो सकती है कि सदर साहब की हुकूमतदूली हो तो ये भी तशवीशनाक बात है, और अगर सदर साहब इस मामले पर अगर कोई गलत बयानी करें तो ये भी तशवीशनाक बात है। आपके नज़दीक ज़ुबैरी साहब, ये जो सारा मामला है, क्या इसके तहत हम ये कह सकते हैं कि सदर साहब कोई इसमें कोई किसी किस्म का कोई तनाज़ा इसमें इस वजह से खड़ा हुआ है क्योंकि सदर साहब ने क्लैरिटी से ये काम नहीं किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए था इनके मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, बिल्कुल आपसे मैं इख्तिलाफ करूंगा जो आपने कहा, इसलिए क्योंकि सदर साहब ने एक बात की, वो सदर मुमलिकत हैं, सुप्रीम कमांडर हैं हमारी आर्म फोर्सेस के। वो अगर एक बात कह रहे हैं, उन्होंने कि साइन नहीं किया, और मैंने सुना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे वजीर कानून है उन्होंने भी कहा है इसकी डीम्ड असेंट हो गई है कि मतलब सदर ने साइन नहीं किए, तो मेरे ख्याल से उन्होंने एडमिट भी कर ली ये बात। लेकिन पॉइंट इज दैट कि उनकी समरी गई। अब एक कानून उनके पास भेजा गया, एक बिल 2 तारीख को और एक 8 तारीख को, तहलील हो गई असेंबली आपकी 9 तारीख को। तो आप देखिए कि सदर में नॉर्मल कोर्स में उनके पास 10 दिन का टाइम होता है, कोई बिल उनके पास आता है वो उसको वापस भेज सकते हैं, उस पर एतराज लगा सकते हैं या साइन कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने उसको वो मौका ही नहीं किया, उन्होंने साइन नहीं किया। अगर वो वापस करते हैं तो आर्टिकल 75(2) के तहत वो ज्वाइंट सेशन में जाता है, फिर ज्वाइंट सेशन जो होती है वो उसको उनके एतराजात को देखती है, रद्द करती है या कबूल करती है और उनको वापस भेज देती है। अगर वो फिर 10 दिन तक नहीं साइन करें तो फिर वो कानून हो जाता है या डीम्ड हो जाता है, डीमिंग क्लॉज आ जाता है कि जी उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट समझा जाएगा डिस्पाइट द फैक्ट द प्रेसिडेंट हैज नॉट साइंड इट। तो अब आर्टिकल 75(3) जो है वो ये कहता है कि 2 ही तरीके हैं एक्ट बनने के पार्लियामेंट के, एक सदर साइन कर दे, दूसरे ज्वाइंट सेशन, वो डीम्ड हो जाएगा। तो जब यहाँ ज्वाइंट सेशन हुआ नहीं तो डीन अगर उनके पास एक्ट रखा है, फर्क उन्होंने भेजा भी नहीं, लेकिन इसकी तो वजीर कानून ने ये वजाहत दी है ना ज़ुबैरी साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो दोबारा फिर जाता है और फिर ज्वाइंट सेशन उसको पास करे तो वो फिर हम डीन नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर वापस भी तो नहीं गया ना, वो ये उसमें रीजन दे रहे हैं। मेरी बात सुने, अगर 10 दिन तक वो वापस नहीं किया, पार्लियामेंट तो थी नहीं, कहाँ वापस जाता? ज्वाइंट सेशन में जाना था ना, ज्वाइंट सेशन अगर वापस भेजते तो पार्लियामेंट में जाना है, ज्वाइंट सेशन होना है, पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है और 10 दिन का टाइम पूरा नहीं हुआ। 2 से भी आप देख लें और 8 तारीख से, तो 10 दिन का उनके पास टाइम है। जब तहलील हो गई, वापस नहीं किया तो डीन कैसे हो गया? उस पर सदर ने साइन ही नहीं किया, फर्क वो नहीं भेजते, 10 दिन तक बैठे रहते, पार्लियामेंट है नहीं, तो फिर वो बगैर उनके सिग्नेचर के कानून नहीं बन जाता। यही तो मैं कह रहा हूँ, 73(3) जो है वो कहता है कि डीमिंग होगी। डीम जो होता है वो 75(2) के तहत देखा जाएगा जब ज्वाइंट सेशन से वो आ जाता है, तो ज्वाइंट सेशन से भेज देते हैं, वो 10 दिन तक नहीं। आप ज़ुबैरी साहब, फैसल चौधरी अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार का क्या लाएअमल होगा इस बारे में? क्या आप इसको चैलेंज करने के बारे में सोच रहे हैं? वो हम खुद अभी हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम फैसला करेंगे उसमें क्या हमारा लाएअमल होगा, वो जो भी होगा हम आपके सामने पेश कर देंगे। अच्छा ज़ुबैरी साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि क्योंकि असेंबली नहीं थी तो जॉइंट सेशन नहीं हो सकता था, इसलिए सदर साहब ने नहीं भेजा, तो आमतौर पे क्या आमतौर पे ये कैसे? उन्होंने देखिए उन्होंने कहा कि मैंने तो हुक्म दे दिया था अपने स्टाफ को कि इसको भेज दो वापस, लेकिन आप देखिए समरी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे, ये इनके जो चीज होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो कि किसने कहाँ क्या किया, लॉ मिनिस्ट्री में क्या हुआ, उनके स्टाफ ने क्या किया। जब सदर कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा भेज दो और नहीं भेजा, तो ये बहुत बड़ा एक लॉ की वायलेशन हुई है, जिसमें जो लोग मुलव्विस हैं उनको बेनकाब होना चाहिए कि तो कॉन्स्पिरेसी है पूरी। और ये अगर ये तो इन्होंने एडमिट कर लिया, सदर साहब ने साइन नहीं किए, साइन नहीं करे तो फिर कानून तो वो बनता ही नहीं, डीमिंग हो नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ ज्वाइंट सेशन के तहत होगी। वो रख के अगर बैठ जाए पार्लियामेंट नहीं हो तो ये नहीं होगा कि जी वो डीमिंग हो जाएगी। 75(2) में डीमिंग होती है, 75(1) में नहीं होती। ठीक, लेकिन ज़ुबैरी साहब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़ुबानी कलामी अगर उन्होंने अहकामात दिए हैं अपने स्टाफ को तो उनकी शायद इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है, अगर तो उनके पास कोई तहरीरी सबूत है कि उन्होंने वो वापस किए हैं और साइन नहीं किए। सदर को मैं समझता, सदर को तहरीरी सबूत देने की जरूरत, सदर मुमलिकत हैं, हमारे मुमलिकत हैं, वो कोई ये कोई सेक्रेटरी नहीं है, उनके सेक्रेटरी के इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से दिए। फर्क करें उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने कहा मैं साइन नहीं करता, वो उनके पास ही रखा हुआ है, तो क्या कानून बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। यही बात हो रही है, फर्क करें नहीं किया, उन्होंने नहीं भेजा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ज़ुबैरी साहब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है, ज़ुबैरी साहब ये भी सवाल पैदा होता है कि इसकी इंक्वायरी कैसे हो सकती है, और दूसरा ये कि जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा गया है कि सदर साहब की असेंट हासिल हो गई है, जबकि वाकयाती तौर पे ऐसा नहीं है। तो उस गजट नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत क्या होगी? और
ये तो और इसमें इंपॉर्टेंट बात होगी कि अगर सदर की असेंट के दो ही तरीके, वो आप भी जानते हैं, आप खुद कानूनदान हैं, वो दो ही तरीके हैं, दोनों इसमें नहीं हुए, तो ये असेंट हो ही नहीं सकती, ये माना ही नहीं जा सकता ये कानून बन गया। एक्ट नहीं बना तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वो खुद जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बेहतर यही है कि सदर साहब सुप्रीम कोर्ट में खत लिख दें कि जी ये हुआ है, मैंने ये एक्ट नहीं साइन किया, दैट द सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो एक्शन ऑन दिस। अच्छा जुबैरी साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि जी सदर साहब तो सदर मुमलिकत हैं, तो वो तो लिख के करें या ज़ुबानी करें, तो क्या आप समझते हैं कि 21वीं सदी में भी कोई ऐसा है, चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, कि उसके ज़ुबानी बादशाहत वाले दौर में है कि वो ज़ुबानी अहकाम जारी करता रहे और अमल होता रहे? कहीं तो लिखत परत होती है ना? कोई वो दौर नहीं है। पॉइंट इज दैट कि सदर ने दिया, सदर ने उनसे कहा इसको वापस भेजाओ, जरूर उसमें कोई समरी होगी, साइन किया होगा हाँ तो डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करते, लेकिन खुद गवर्नमेंट ने एडमिट कर लिया है कि जी ये सदर ने अफर्ज करें, मैं कहता हूँ जी उन्होंने अहकाम दिए, उन्होंने नहीं भेजे, जी कि आपने ओरल अहकाम दिए हैं, ये इस पर रिटर्न आपने नहीं दिया, इसलिए हमने उस पर अमल नहीं किया। तो फिर भी क्या वो 10 दिन अगर उनके पास रखा रहा तो कानून बन जाएगा? नहीं बनेगा फिर भी। ठीक। और एक बात और वाज़ेह करें ज़ुबैरी साहब कि अगर इसको हम अभी, चूँकि अब तो ये फाइनल फैसला तो कोर्ट ही करेगी कि ये कानून बना या नहीं, आपकी राय है कि नहीं बना, लेकिन अगर ये कानून बन भी गया है तो क्या इसका इत्तलाक उन तमाम लोगों पर होगा जो इससे पहले भी इन जराइम के तहत इसके नरगे में आ सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी मैं तो नहीं समझता होना चाहिए, इसमें कहीं नहीं लिखा कि रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, कि पीछे किसी तारीख से अप्लाई करेगा। ये जिस दिन साइन अगर सर्कल जिस दिन बनता है उससे आगे अप्लाई करता है, पीछे का थोड़ी करेगा। ये भी ये फंडामेंटल राइट की भी वायलेशन होगी। मेरे ख्याल से वो देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस कानून को नहीं दिया गया है कि जी वो आज से 6 महीने पहले से लगेगा। जैसे आप देखते थे नैब कवानीन में उन्होंने 1985 से उसको लागू कर दिया था, उसमें लिखा होता था कि इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1985। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया आपका। जी जुबैर, जी जुबैर साहब कर लें आप कंप्लीट बात। उन्होंने खुदा ओके चलिए जी, शुक्रिया जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और ये बड़ा अब उन्होंने वजाहत के साथ कहा है कि ये कानून बहरहाल इन एनी केस नहीं बन सकता जब तक कि दोबारा से ये पार्लियामेंट से पास ना हो जाए। तो चौधरी साहब, इस सारे तनाजुर में तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो अली ज़फ़र साहब बात कर रहे थे कि इसका मतलब है ये जो कानून है, ये बिल जो है बेसिकली ये अभी लटके हुए हैं और अगली जो भी कौमी असम्बली मुंतखब होकर आएगी वहाँ पर ये दोबारा टेबल होने चाहिए और फिर इन बिल का फैसला जो है वो कौमी असम्बली और नई जो सेनेट होगी वो करेगी। तो ये आपको कानून से करीब तर लग रही है राय? समीना, अभी जहाँ तक मेरी ज़ाती ख्याल है वो ये है कि हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये है कि जो असेंट नहीं दी गई है प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, जो कि अब जो पोस्ट ट्वीट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लॉ मिनिस्टर साहब ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने, उनमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल वापस नहीं भेजे। तो असेंट को उन्होंने इसको एक अंग्रेज़ी में लफ्ज़ ये डीम टू बी असेंटेड, यानी उन्होंने ये तस्वर किया है जैसे सदर साहब ने उसको असेंट दे दी है, एज्यूम कर लिया। अब सदर साहब की असेंट के ऊपर तो उनका वाज़े ट्वीट आ गया, बयान आ गया